हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस इंडिया व्यूज़ चैनल पर। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्विटर पे आज कौन कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है आरआरबी एनटीपीसी, वन स्टूडेंट वन रिज़ल्ट। यानी ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट आउट हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें एक पोस्ट के लिए एक छात्र ही होना चाहिए और एक परिणाम होना चाहिए। दरअसल बहुत सारे लेवल्स पे छात्र चयनित हो गए हैं, और इन्होंने एक ऐसी मेरिट आउट की है कि एक ही छात्र कई कई वैकेंसीज पर क्वालिफाई कर गया है और बहुत सारे छात्र जो हैं वो क्वालिफाई होने से रह गए हैं। इसी से जुड़ी हम आज रेलवे के बारे में जो विस्तृत चर्चा करेंगे कि रेलवे से रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो या सेंटर के एग्ज़ाम हो। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वर्तमान में हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी, राइट, इनसे पहले श्री पीयूष गोयल जी इस मंत्रालय को संभाल रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। वैष्णव जी स्वयं एक इंजीनियर हैं और इन्होंने आईआईटी कानपुर से अपना एमटेक किया है। और उसके बाद बात करेंगे रेलवे से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो कि एक परीक्षार्थी को अवश्य पता होने चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडिया एकमात्र देश था दुनिया का जहाँ पे रेलवे बजट जो है सेपरेटली यानी अलग से सुनाया जाता था। यूनियन बजट अलग से और रेलवे बजट अलग से। ये प्रथा 2017 तक चलती रही और अरुण जेटली जी पहले वित्त मंत्री बने थे जिन्होंने एक कंबाइंड बजट यानी कि यूनियन बजट में ही रेलवे बजट समाहित था, ऐसा बजट पेश किया था। ठीक है, अब तो ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि यूनियन बजट जो आता है उसी में ही रेलवे बजट होता है। ओके, तो 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जी ने भी इससे पहले जो बजट सुनाया था वो एक कंबाइंड रेलवे और मतलब यूनियन बजट था। ऑलराइट, और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भारत में कुल 18 रेलवे जोन्स हैं, 18 रेलवे जोन्स हैं। आपको स्क्रीन पे 17 नज़र आ रही हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 18वीं रेलवे जोन कौन सी है भारत की। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज साउथ कोस्ट रेलवे। अभी भी बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे ये 18वीं रेलवे जोन जो है हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ कोस्ट रेलवे और विशाखापट्टनम इसका हेडक्वार्टर्स है इस रेलवे जोन का। और भी बहुत सारे रेलवे जोन्स के ऊपर प्रश्न जो हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे HPPSC ने पूछा था 2014 में कि सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो आंसर है मुंबई VT। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्टर्न रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर्स भी मुंबई है, लेकिन मुंबई चर्च गेट है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी रेलवे जोन्स हैं इंडिया में। कोंकण रेलवे बहुत फेमस है, ये हमें अवश्य पता होना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत के पहले रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। ऑलराइट, जॉन मथाई वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, राइट। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। ठीक है, ये कभी हुआ करता था खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन उसके बाद ये जो है खिताब अपने नाम कर लिया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश ने, और अभी तक ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश चला रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हुबली, बहुत ही लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, हुबली कर्नाटक जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है भारत का। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का। ऑलराइट, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे भारत में 3 गेजेस में ऑपरेट करता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, इनके डायमेंशंस आप लोगों ने अवश्य पढ़ने हैं। रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ कहाँ हैं भारत में? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वेस्ट बंगाल में, अक्सर पूछा जाता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और एक तो सबसे पुराना जो ऐसा प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वो है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला पंजाब में।
ऑल राइट। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बात हैं जो रेलवे से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों को पता होनी चाहिए, और जल्दी से आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। इंडिया की जो एक लॉन्गेस्ट रूट है रेलवे का, वो है वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस, राइट। ये पहले हिमसागर एक्सप्रेस हुआ करता था जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक, लेकिन अब ये कुल 4000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का विवेक एक्सप्रेस का रूट है। फ्रेंड्स, एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उन्हें जान लीजिए। एक तो रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में स्थित है। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली है। और जहाँ तक बात है सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की, तो अभी भारत में 3 सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स ऑपरेट करती हैं। एक है गतिमान एक्सप्रेस, एक है वंदे भारत एक्सप्रेस, और एक है तेजस एक्सप्रेस। वंदे भारत लगभग 180 किलोमीटर पर आवर इसने स्पीड निकाली हुई है, लेकिन गतिमान एक्सप्रेस एक ऑपरेटिंग स्पीड निकालती है 160 किलोमीटर पर आवर का, और बहुत सालों तक जो है वो शताब्दी जो है इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन रही है 140 किलोमीटर पर आवर की। जहाँ तक बात है बुलेट ट्रेन की, तो ये सपना भी 2026 तक पूरा होने की संभावना है। जापान के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में पहली बुलेट ट्रेन इंडिया की चलने वाली है, राइट। तो और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रेलवे, इतना बड़ा हिस्ट्री है रेलवे की। रेलवे म्यूज़ियम कहाँ है? नेशनल रेल म्यूज़ियम दिल्ली में है, राइट। लेकिन ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, इन्हें स्किप करने का आप रिस्क कभी मत लीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे पे बहुत सारे शेर व शायरी भी लिखी गई है। एक छोटी सी पंक्ति आपके लिए प्रस्तुत है। रिश्ते भी नफ़ा नुकसान के खेल बन गए हैं, प्लेटफॉर्म पर आती जाती रेल बन गए हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।